नमस्कार, मैं गौरव आकेश आप सभी का अपना चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि शब्द क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो शब्द जो जानते हैं वो तो उसको मालूम है ही कि शब्द का क्या इम्पोर्टेंस है। तो शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका अर्थ कैसे जान सकें, कैसे उसको रख सकें, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो शब्द अगर जिसको जितना ज़्यादा अगर हम सीखे रहेंगे उतना आसान हमको लगेगा। जब हिंदी पढ़ेंगे जिस लैंग्वेज का शब्द हम जितना ज़्यादा हमें याद रहेगा उतना आसान रहेगा। तो हम आज शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि शब्द को दो तीन अथी से रिलेट कर अगर हम सीखेंगे तो आसानी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकेंगे। जैसे शब्द को जैसे सूत्री सम भिन्नार्थमक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जैसे शब्द बहुत सारे हैं तो उसको कुछ को कवर सूत्री सम भिन्नार्थमक शब्द, फिर विलोम शब्द को इसी प्रकार हम उसको जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट व्यू से उस सभी को जब सिस्टमेटिक वेव से हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें सभी को हम प्रैक्टिस करके उसे याद कराने का प्रयास करेंगे। और बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम याद रखेंगे उतना हमको आसान होगा हमारे लिए। तो हम शब्द के बारे में चर्चा कर देते हैं कि ये सब क्या है, शॉर्ट में निकाल देते हैं, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शब्द जैसे सूत्री सम भिन्नार्थक, सूत्री सम भिन्नार्थमक शब्द किसे कहते हैं, कौन सा शब्द इसमें आता है? तो जैसे सूत्री सम वैसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, तो वैसे शब्द को सूत्री सम भिन्नार्थमक शब्द कहते हैं। जैसे सुनने में समान लेकिन अर्थ उसका अलग होता है, जैसे एक शब्द के एक, दो या दो से अधिक भी अर्थ हो सकता है। तो जैसे सुनने में समान लेकिन उसका अर्थ अलग। तो उदाहरण के तौर पर आपको जैसे अंश लिखना है, अंश अगर तालाबी सा देते तो इसका अर्थ हो जाता है हिस्सा, हिस्सा या टुकड़ा। लेकिन अगर यहाँ दंत सा देते हैं अपभ्रंश दंत सा तो इसका अर्थ हो जाता है कंधा, कंधा। लेकिन इसको अंश पढ़ेंगे तो ये सुनने में तो समान लगेगा लेकिन इसका अर्थ में अंतर है। तो ऐसे शब्द को सूत्री सम भिन्नार्थमक शब्द कहते हैं। जैसे कि चीर मने, देखिए चीर मने होता है पुराना, लेकिन अगर इस तरह अगर करते हैं, लेकिन सुनने में तो जैसे चीर इसको भी पढ़ेंगे, चीर इसको भी पढ़ेंगे तो दोनों सुनने में थे में, और इसका अर्थ हो जाएगा कपड़ा, इसका अर्थ होगा कपड़ा। तो इस तरह इन सभी शब्दों को जो सुनने में समान हो अर्थ अलग हो तो उसे शब्द को हम सूत्री सम भिन्नार्थमक शब्द कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। विलोम शब्द वैसे शब्द जो विलोम अपोजिट अर्थ रखता है उस सभी को शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द जो जैसे कि विलोम शब्द में आपको मालूम है जैसे कि ऊपर के नीचे, लंबा के नाटा, बड़ा के छोटा, दूर के निकट, इसी प्रकार हम विलोम शब्द के बारे में आपको कंसेप्ट उतना मालूम होगा जितना पर। समानार्थक शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर के आवास, गिरी कहते हैं, जैसे कमल के पंकज, राजीव, इस प्रकार। और इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे आकाश के भी अंबर, नभ, इस प्रकार हम आदि रखते हैं। तो इन सभी शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे कि दो पैर वाले के द्विपद, चार पैर वाले को चतुर्पद, इस प्रकार के शब्द को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इस प्रकार आदि रखते हैं। जैसे कि दो वेद का जिसे ज्ञान आता है द्विवेदी, चार वेद का ज्ञान होता है चतुर्वेदी, जो पढ़ा लिखा हो उसे साक्षर, जो एक भी शब्द ना पढ़ा लिखा हो निरक्षर। इन सभी ऐसे करके हम अनेक शब्दों के बदले। तो इन सभी को हम डेली डोज के माध्यम से आप सभी को बेहतर तरीका से आपको प्रैक्टिस रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। तो उन सभी समय हम अभी संकेत में दे देता हूँ कि किसी शब्द में इन सभी को अगर आप जाने रहेंगे तो आपको
बहुत आसानी से आपको इस जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए हम इसको खाली हेडलाइन आपको दिमाग में कान के माध्यम से आपको दिमाग को टच करने के पॉइंट व्यू से मैं सिर्फ अभी अथी बता रहा हूँ। बाकी हम जब अथी पूरा सिस्टमेटिक वे में आएंगे तो आपको सिखाएंगे पूर्ण विस्तार से सब कुछ। तो आप तब तक लिए हम अभी आ रहे हैं तो ये सब हेडलाइन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। और दूसरा हमारा चैनल पर कंटिन्यूटी बना रहेगा ताकि आप सब सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें ताकि हम और आप सभी के लिए बेहतर कर सकें। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।